अपनी गलतियों से सीख, अपनी गलतियों से सीख, तुझे आसमान पाना है। अपनी गलतियों से सीख, तुझे आसमान पाना है। छोटे रास्ते तो सभी अपनाते हैं, तुझे बड़ा रास्ता अपनाना है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मानस गुप्ता। आई एम टेलिंग यू अबाउट अ न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड फॉल्ट। ऑन द टुडेज टाइम, हु कैन नॉट मेक अ फॉल्ट? कौन गलती नहीं करता, कौन गलती करता है? क्या गलती करना बुरा होता है? क्या हमेशा गलती करने का बैड इफेक्ट ही हमें मिलता है? क्या गलती करना ही संसार में सही है या गलत है? इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। सो लेट स्टार्ट। हम लोग जब छोटे होते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, यानी गलती तो गलती है ना। अकॉर्डिंग टू मी, टू मेक अ फॉल्ट इज नॉट बैड, बट टू रिपीट अ फॉल्ट इज वेरी बैड। यानी गलतियां करना बुरा नहीं है, गलतियों को दोहराना बुरा है। अगर हम सही से समझें तो मेरे ख्याल से द फॉल्ट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट द सक्सेस। बट बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं ये कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोग सही से सोचें कि आप अगर गलती करते ही नहीं तो आप क्या बड़े होते? क्या आप ये हिंदी लैंग्वेज तक सीख पाते? जो आप बोलते हैं क्या ये भी सीख पाते? अगर आप गलती करते ही नहीं तो शायद आप खड़े भी नहीं हो पाते। अगर गलती नहीं करते तो साइकिल, मोटरसाइकिल जो आप सीखते हैं ये तो गलती से ही सीखते हैं। कोई आदमी सीखना तो चाहता है, लेकिन कैसे सीख जाता है? वो सोचता है कि मैं कैसे सीख गया। कोई भी चीज, किसी भी चीज में, इन एनी एरिया, इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट मेकिंग फॉल्ट। गलती करने में तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो हमारे ख्याल से एडिसन ने बनाया था। एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो कहते हैं लगभग 1200 उसने एक्सपेरिमेंट किए थे एक बल्ब को बनाने में। उसने, इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि 199 बार उसने फेल्योर गेट की, यानी उसने लगभग 11,099 बार क्या किया उसने कि बहुत इतनी बार उसने फेल्योर गेट की। उसने ये असफलताएं पाई, लेकिन वो असफलताएं पाई कैसे? उसने गलतियां कर करके ही तो सीखा। पहले बार में प्रयोग में कुछ उसे गलती लगी, तभी तो उस गलती को सुधार कर उसने अगला वाला प्रयोग किया। तो आज हम रात में भी सूरज को देखते हैं। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी लाइट, इतनी सारे जो जितने भी प्रयोग हैं बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी फॉल्ट के नहीं हो पाए। बिना किसी फॉल्ट के तो इंसान भी नहीं बना, इंसान भी गलती से ही तो बना। हर काम गलती से होता है। तो अगर किसी बच्चे से, किसी आदमी से, किसी अध्यापक से गलती हो जाती है तो इट इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट द सक्सेस। यानी अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो गलती करना नहीं बुरा है। अगर आप उस गलती में अपना इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं, इट इज अ बैड थिंग। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या जानते हैं? अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप अनसक्सेस की ओर जा रहे हैं। आपको फेल्योर मिलेगी, बड़ी फेल्योर मिलेगी। छोटी छोटी फेल्योर जो होती हैं वो हमें सक्सेस तक ले जाती हैं। अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं, आपको किसी भी चीज में गलती हो ही नहीं रही है, तो आप सक्सेस का मेन एम नहीं जान सकते। आप जान ही नहीं सकते कि सक्सेस मिलेगी कैसे जब तक आप गलती नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से द फॉल्ट इज द फाइंडर ऑफ द सक्सेस। कि आप किसी भी चीज को पाने के लिए अगर गलती नहीं करेंगे ना तो तब तक आपको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। एक दोहा है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। संस्कृत का ये दोहा हमें कुछ नहीं सिखा देता। इससे हमें पता चलता है कि हम एक बार में ही सीधे कुएं से पानी भी नहीं भर सकते। हम लोग धीरे धीरे, हर काम अपने समय के हिसाब से होता है। कोई बच्चा कुछ भी सीखने की उम्र एक निश्चित होती है कि वो इस उम्र में ये सीख जाएगा। कोई बच्चा छोटे से ही आइंस्टीन नहीं बन जाता। जो माँ बाप अपने बच्चों को छोटे से ही प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि बेटा आपको 99%, 98%, 95% लाने हैं, वो कभी भी बच्चा भले ही उस टाइम अच्छे नंबर ले लाए बट लेकिन आगे वो अच्छे नंबर ला ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस टाइम फ्रीली सोच ही नहीं सकता। यानी अगर आपको, जब तक आप किसी भी चीज के बारे में फ्रीली सोचोगे ही नहीं, तब तक आप उस चीज में पूरी तरीके से होल सक्सेस नहीं पा सकते। गलती करो, गलती करने से ही आदमी सीखता है।
चिड़िया का छोटा बच्चा भी जब अपनी माँ को उड़ते हुए देखता है ना, तो वो भी सोचता है लाइक माई ब्रदर व्हाई आई कैन नॉट फ्लाई, कि मैं अपनी माता की तरह उड़ क्यों नहीं सकता। जब वो चिड़िया कहीं खाने की खोज में जाती है ना, तो वो 15 बार उड़ने की कोशिश करता है और 15 बार गिरता भी है, लेकिन वह उसकी माँ हर बार उसे फिर उठा के घोंसले में रख देती है। लेकिन वो बच्चा भी ना बड़ा दिमागी होता है, वो सोचता है कि मैंने क्या फॉल्ट क्या की थी, कि मैं जब इस टाइम उड़ा था तो किस तरीके से मुझे उड़ना था और मैंने क्या गलती की थी। तो उसकी माँ भी उसे यही समझाती है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ये अच्छी बात है, इट इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप गलती को दोहरा रहे हैं, इट इज अ बैड थिंग। शायद गलती ना की गई होती तो शायद अभी तक हम जाड़ों में कपकपा रहे होते, शायद गलती से ही तो आग की खोज हुई थी, पत्थर पे पत्थर जब टकराया था तभी तो चिंगारी निकली थी। यानी बिना गलती के कुछ भी नहीं होता। लेकिन आजकल के एजुकेशन सिस्टम में ये एक धारणा बन चुकी है कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वो एक बैड इफेक्ट में जा रहा है, वो एक बैड वे में जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। लेकिन मैं उन टीचरों को, उन अध्यापकों को, उन पेरेंट्स को, उन माता पिता को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा किसी चीज में गलती कर रहा है, इट इज अ गुड थिंग, लेकिन हर गलती पर उसे बताएं कि बेटा आपने ये गलती की थी, ना कि ये कहें कि आपने गलत काम ही पूरा कर दिया था। काम गलत नहीं होता, उसको सोचने का नजरिया गलत होता है। योर थिंकिंग इज अबाउट इट इज नेगेटिव, देन द होल वर्ल्ड सी यू नेगेटिव। अगर आप देखते हैं कि सब खराब है तो सब आपको खराब ही दिखेगा, कुछ अच्छा दिख नहीं सकता। लेकिन अगर आप इफ यू आर पॉजिटिव देन योर वर्ल्ड यू वॉच एनीवन इज पॉजिटिव, हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगी अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है तो उसे बताइए, इट इज अ गुड थिंग टू मेक अ फॉल्ट। लेकिन अगर आप उसको ये नहीं बता रहे हैं कि ये गलती है, इसको इम्प्रूव कैसे करना है, किसी भी क्लास में, किसी भी साइंस की क्लास में अगर कोई आदमी कुछ भी बता रहा है, मतलब अगर कोई टीचर कुछ बता रहा है और हर बच्चा उसे मान ले, तो क्या कभी नए आविष्कार हो पाएंगे? क्या कोई बच्चा अगर उस पर ऑब्जेक्शन करे ही ना तो शायद कुछ नया निकल पाएगा क्या? हर क्लास ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन मैं उन अध्यापकों से कहना चाहूंगा कि उन बच्चों से पूछें क्या हर बच्चे को सब समझ में आया, और अगर वो बच्चा नहीं बता तो उनसे ये भी पूछे कि अगर मैंने यहाँ पे बताया अगर ये नहीं होता और ये होता तो क्या होता। यानी गलती करवाएंगे तो शायद ज्यादा याद रहे, गलती करवाएंगे तो शायद बच्चा अच्छे से समझ सके। अगर आप लोग